हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, बात की जाए पेपर की, तो पेपर का डेट तो आया नहीं है। दोस्तों, डेट पेपर का नहीं आया, लेकिन कभी भी आ सकता है, इसलिए हम अपना पढ़ाई जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए। बात की जाए दोस्तों, मैं आपको इसके पहले एक वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक शब्दों के लिए अनेक शब्द का एक पार्ट पढ़ाया था, एक वीडियो लेके आया था जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि बात की जाए, जो मैं शब्द लेके आया था दोस्तों, आपको खोजने पे कहीं नहीं मिलेगा बहुत से आप खोजेंगे, लेकिन आपको अगर एक जगह मिल जा रहा है तो आप एक ही जगह उसको ले लीजिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपको हर पेपर में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आसानी से मैं ये दो वीडियो में दे रहा हूँ। पहला वीडियो आप पढ़िएगा या दूसरा, पहला और दूसरा पढ़ के यह आप जान जाएंगे यह शब्द इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप प्रैक्टिस जब मारेंगे तो एक शब्द के लिए अनेक शब्द जो आता है वो आपको मिलेगा। और बात की जाए, जो भी आपको पढ़ना है दोस्तों, आप उसको पढ़ते रहिए। कैसे पढ़ते रहिए? जो प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है इतिहास भूगोल नारी शास्त्र उसको पढ़िए। मैथ का वीडियो उसको पर 60 में देखिए। हर पुलिस का पेपर जो भी आया है मैथ का दोस्तों, मैं आपको सेकंडों में यहाँ पे 60 वीडियो बताऊंगा। आप उसको सेकंडों में समझिए क्या ट्रिक है, उसी प्रकार आपको अगले में हल करना है। रीजनिंग आपको बता ही रहा हूँ। चलिए, तो आज हम सेकंड पार्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में सेकंड पार्ट है। इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों, उद्दिज, अगर उद्दिज के लिए शब्द बनाया जाए तो यह उद्दिज क्या है? तो यह उद्दिज है दोस्तों, धरती को फोड़कर जन्म लेने वाले को हम सर उद्दिज कहते हैं। उद्दिज हम किसे कहते हैं? धरती को फोड़कर जन्म लेने वाले को हम उद्दिज कहते हैं। उसके बाद दक्षिण नायक की बात की जाए दोस्तों, अगर कहें तो दोस्तों दक्षिण नायक यानी श्री कृष्ण जी, इन्हें श्री कृष्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दक्षिण नायक हैं अनेक स्त्रियों से प्रेम करने वाला। जो अनेक स्त्रियों से प्रेम करता है, जैसे हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उसी प्रकार हम इनको दक्षिण नायक भी कह जाते हैं। ठीक। फिर कह रहा अनुकूल नायक। अनुकूल मतलब दोस्तों, जो एक स्त्री से प्रेम करने वाला हो। अगर एक स्त्री प्रेम करने वाला हो, बात की जाए जैसे श्री राम भगवान, तो यह अनुकूल नायक कहे जाएंगे और दक्षिण नायक हमारे श्री कृष्ण जी कहेंगे। ठीक, कहे जाएंगे। ठीक। उसी प्रकार अस्ताचल क्या है दोस्तों? पर्वत के पीछे का स्थान जहां सूर्य अस्त होता है। अस्ताचल उसे कहते हैं, पर्वत के पीछे का स्थान जहां पर सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहेंगे। उदयाचल, तो पर्वत के पीछे का स्थान जहां सूर्य उदय होता है। पर्वत के पीछे का स्थान जहां सूर्य उदय होता है वहाँ उदयाचल। अस्ताचल उसे कहेंगे जहाँ पे पर्वत के पीछे का स्थान जहाँ सूर्य अस्त होता है। ठीक। उसी क्रम में अंतेवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आ चुका है दोस्तों। अंतेवासी कहने का मतलब गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र। गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं छात्र, उन्हें अंतेवासी कहा जाता है। दोस्तों। ठीक। उसी प्रकार अंतेवासी के बाद अंतपुर का मतलब यह है दोस्तों, घर का वह मध्य भाग जहाँ रानियाँ स्त्रियाँ रहा करती थी। घर का वह मध्य भाग जहाँ पर रानियाँ स्त्रियाँ रहा करती थी, अंतःपुर कहा जाता था। ठीक, अंतःपुर कहा जाता था। ठीक। उसी प्रकार किंचन की बात की जाए, जिसके पास कुछ है उसे किंचन कहते हैं। ठीक। जिसके पास कुछ है उसे किंचन कहेंगे। लेकिन अकिंचन का मतलब यह है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे, जिसके पास कुछ है उसे किंचन कहेंगे। ठीक। उसी प्रकार कथनी, जिसे कहा जा सके दोस्तों, जिसे कहा जा सके उसे कथनी कहते हैं। अकथनी, जिसे ना कहा जा सके उसे अकथनी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है आदित्य का पेपर में बहुत आता है दोस्तों। आदित्य का क्या है? यहाँ दोस्तों पर्वत के ऊपरी स्थान को, समतल भूमि को, पर्वत के ऊपरी समतल भूमि को
अधित्यका कहेंगे। अगर उपत्यका की बात की जाए, इसे घाटी, तराई या पहाड़ के नीचे की स्थान को, पहाड़ के नीचे या घाटी तराई को उपत्यका, अधित्यका पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को अधित्यका कहेंगे। परिमेय क्या है? जिसे मापा जा सके। अपरिमेय क्या है? जिसे मापा ना जा सके। देखिए दोस्तों, परिमेय अलग है, अपरिमेय अलग है, प्रमेय अलग है। प्रमेय आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, मैथ में रहता है। प्रमेय क्या है? प्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे हम प्रमेय कहते हैं, और परिमेय जिसे मापा जा सके। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, अप्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। जैसे अप्रमेय क्या है? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। उसी प्रकार ऊषा काल, ऊषा काल किसे कहेंगे दोस्तों? ऊषा काल यानी ऊषा काल सुबह होता है तो ऊषा काल सब कहते हैं। तो सूर्य उदय होने के पहले का समय, जब सूर्य उदय होता है उसके पहले का समय हम ऊषा काल कहेंगे। यानी सूर्य उदय होने वाला है उसके पहले के समय को हम ऊषा काल कहते हैं। प्रातः काल क्या है दोस्तों? तो प्रातः काल की बात की जाए, सूर्य उदय के समय, प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है उसी को समय को हम प्रातः काल कहते हैं। और पूर्वाहन, पूर्वाहन क्या है दोस्तों? दोपहर के पहले का समय, दोपहर होने के पहले का जो समय है उसी को हम पूर्वाहन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पहले देखते हैं तब ऊपर देखेंगे। अपराहन, पूर्वाहन देखें, अपराहन दोपहर के बाद का समय। पूर्वाहन वह है जब दोपहर होने वाला है उसके पहले का समय, और अपराहन वह है जब दोपहर के हो जाता है उसके बाद के समय को हम अपराहन कहते हैं। गोधिल, गोधिल क्या है दोस्तों? संध्या और प्रदोष के बीच का समय। गोधिल, गोधिल यानी संध्या और प्रदोष के बीच का समय, अब हम उसे गोधिल कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ दोस्त कहेंगे प्रदोष क्या है? तो प्रदोष अभी आगे आएगा बीच में। यहाँ पे प्रदोष, रात्रि के प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर ही प्रदोष कहलाता है, यहाँ पे हम बताए हैं। तो गोधिल संध्या प्रदोष के बीच का समय गोधिल कहेंगे। मध्याह्न, मध्याह्न, मध्याह्न को क्या कहेंगे दोस्तों? मध्याह्न है हमारा दोपहर के समय, यानी एकदम बीचों बीच जब दोपहर होता है उसे मध्याह्न कहा जाता है। ठीक, संध्या, संध्या मतलब अपराह्न, यानी अपराह्न और गोधिल के मध्य का समय। अपराह्न और गोधिल और अपराह्न के मध्य के समय को हम क्या कहेंगे दोस्तों? संध्या कहेंगे। ठीक, प्रदोष आपको मिल गया, रात के प्रथम पहर को प्रदोष कहते हैं। ठीक, निशिथ, निशिथ क्या है? बीच रात्रि का समय, बीच रात्रि का समय को हम निशिथ कहेंगे। ठीक, अजातशत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। ठीक, और उसके बाद निशत्रु, जिसका शत्रु ना हो, जिसका शत्रु ना हो उसे निशत्रु। अजातशत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ना हो। कभी काल दोस्तों अजातशत्रु को जिसका शत्रु ना हो ऐसा भी आता है, इसलिए यहाँ पे हम बना दिए। अगर निशत्रु हो जिसका शत्रु ना हो, अजातशत्रु को जिसका शत्रु जन्मा ना हो। ठीक, तृतीया, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक, तृतीया, तृतीया तैरने की इच्छा को तृतीया कहा जाता है। तृतीसु, तृतीसु तैरने की इच्छा, तृतीया, और तृतीसु तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला तृतीसु, और तृतीया तैरने की इच्छा। ठीक, पिपासा पीने की इच्छा, अगर पिपासु कहे जाए तो पीने की इच्छा रखने वाला। पिपासा पीने की इच्छा, पिपासु कहा जाए तो पीने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षा, बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा। युयुत्सा, युयुत्सा दोस्तों युद्ध की इच्छा। जिजीविषा जीने की इच्छा, जिजीविषा जीने की इच्छा। मुमूर्षा मरने की इच्छा। जिघासा, जिज्ञासा है, जिज्ञासा मतलब जीतने की इच्छा। और मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, और जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो यह दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आपके आ जाता है और आप कंफ्यूज रहते हैं। तो यह आपका एक दूसरा पार्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको आप देखते रहिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसको पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए जो मैं आपको यह बताया हूँ। इसको
एक बार 2 बार इसको आप लिख लीजिएगा। मैं जिस तरह से बताया हूँ इसको आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर कभी डेट कभी भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।